जमात इस्लामी वीमेंस विंग गुजरात की सेक्रेटरी हूँ। जी, किस तरह से ये जो प्रोग्राम तय किया है आप लोग ने, स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी का क्या मकसद है इसका? देखिए, इसके पीछे मकसद ये है कि हम फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि फैमिली स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा समाज भी स्ट्रॉन्ग होगा। आज हम ये देख रहे हैं कि हमारी फैमिली धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती चली जा रही है, जिसके नतीजे में समाज भी कमज़ोर हो रहा है और बहुत सारी बुराइयां पनप रही हैं, फैल रही हैं। हमारे फैमिली जो कि एक सुकून और अमन का गहवारा होना चाहिए था, वहाँ से सुकून और अमन, चैन, खुशी ये सारी गारत होती चली जा रही है। पति पत्नी के दरमियान जो मोहब्बत भरे, भरोसे भरे जो है जज्बात होने चाहिए थे, वो धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं और नतीजे में हमारी जो नस्ल परवान चढ़ रही है, वो नस्ल जो है बेरारवी का शिकार है। आज कोरोना का जो बीमारी हमारे लिए आई थी हमारे सामने, तो उसके चलते जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में नारा दिया गया कि घर में रहो, महफूज रहो। ये नारे ने लोगों को घरों में महफूज तो कर दिया, लेकिन इसके बाद ये सवाल खड़ा हुआ कि आज हमारा हिंदुस्तानी घर किस कदर महफूज है, कितना सेफ है। नेशनल वुमेन कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि इन 6 महीनों में 13,000 डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस दर्ज हुए हैं। पिछले 10 सालों में इतने केसेस दर्ज नहीं हुए थे जितने सिर्फ इन 6 महीनों में हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हमारे घरों का क्या हाल है कि जब हम एक साथ रहे तो हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की इतनी वारदातें सामने आई। आज हमारा नौजवान बेरारवी का शिकार है, लिव इन रिलेशनशिप, नाजायज़ ताल्लुकात, डाउरी डेथ, निकाह को मुश्किल बना देना, बेवाओं के हक अदा न करना, डाइवर्स बहनों को दूसरे निकाह की इजाज़त न देना, विरासत में बेटियों को अपना हिस्सा न देना और इस तरह की बहुत सारी खराबियां धीरे धीरे हमारे घरों में दराई हैं। इन खराबियों की वजह से हमारे घर टूट फूट का शिकार हो रहे हैं और हमारा समाज भी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है। एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हमने ये सोचा, हमारी विमेंस विंग ऑफ जमात इस्लामी ने ये सोचा कि हम जो हैं, हमारी ख़वातीन, हमारी औरतें घर की मलिका हैं, हम ज़िम्मेदार हैं। अगर हम चाहेंगे, हम मजबूत इरादा कर लेंगे, पक्का अज़्म कर लेंगे अपने घरों को बनाने और संवारने का, तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। लिहाजा हमने ये तय किया कि हम एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे, लोगों को इस खतरे की घंटी से आगाह करेंगे ताकि वो अपने घरों को इन बुराइयों से पाक करें और उनका घर मजबूत हो सके। हम ये भी जिक्र होना चाहिए कि हमारे यहाँ, हमारे घरों में हमारे बूढ़ों का एहतराम भी बहुत कम होता चला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमने ये मुहिम बनाई है, ये अभियान चलाया है। ये शुरुआत है और ये तो इस अभियान की शुरुआत आज हो रही है। जमात इस्लामी हिंद ने अपनी तासीस के, अपनी बुनियाद के पहले दिन से इस चीज़ को अपने पेश नज़र रखा कि हम अपने घरों को अच्छाइयों का मस्कन बनाएंगे और बुराइयों को यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। समाज को फलने फूलने का पूरा मौका मिलना चाहिए, नेकियों को फलने फूलने का मौका मिलना चाहिए और समाज के अंदर से बुराइयों का खात्मा होना चाहिए। जिसका जो हक़ है उसको मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले से शुरू की थी, उसी सिलसिले की ये कड़ी है और इसी के ज़रिए से हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारा जो ख़ानदान है वो मजबूत हो और हमारा समाज मजबूत हो। हमारा ख़ानदान मजबूत होगा तो हम समाज को बहुत अच्छे लोग दे सकेंगे और जब समाज को अच्छे लोग देंगे तो समाज हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छे ज़िम्मेदार शहरी उनको देगा। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे इंजीनियर, बहुत अच्छे समाज सेवक, बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत अच्छे लॉयर्स, बहुत अच्छे जजेस जो इंसाफ पर फैसला करेंगे, ऐसे जजेस हम उनको दे पाएंगे। जी, खासतौर से कितने दिन का ये कैंपेन है गुजरात में, किस तरह से ये मुहिम चलाने वाले हैं आप? हमारा कैंपेन 10 दिन का है। 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक ये कैंपेन चलने वाला है। इसमें मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हैं, जैसे मीडिया कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हमने इसको शुरू किया था, 2 तय की थी। कल बड़ौदा में एक हो गई, एक आप लोगों के साथ हम इसको कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल लॉन्चिंग प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से गुजरात में इसका लॉन्च होगा और हिंदुस्तान के हर स्टेट में, तकरीबन 23-24 स्टेट में ये मुहिम मनाई जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेट इसको लॉन्च कर रहा है। लॉन्चिंग प्रोग्राम, फिर बहुत सारे कंपटीशन को अपने करीब करने के लिए, ताकि इस ज़रिए से वो हमारे करीब आएँ।
तो हम उनके लिए हमने वीडियो मेकिंग कंपटीशन रखा है, स्टोरी टेलिंग रखा है, पोस्टर मेकिंग रखा है और ऐसे कंपटीशन रखा है। इस तरीके से ये कंपटीशन रखकर हम उनको जो है उनको अच्छा काम करने वालों को सराह कर उनको करीब करना चाहते हैं और धीरे धीरे उनके साथ अपने इन चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं। इसी तरीके से हमारी जो है हम सेंटर से लेकर ग्रास रूट लेवल तक जब काम करना चाहते हैं तो हमने सेंटर में भी बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार रखा है, इंटरफेथ डायलॉग रखा है। हम लॉयर्स के साथ पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, हम एजुकेटर्स के साथ पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, हम काउंसलर के साथ पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। इन तमाम के साथ पैनल डिस्कशन का हमारा मकसद ये है कि ये लोग फील्ड में काम करते हैं, इनके पास लोग अपने इश्यूज़ लेकर आते हैं, तो हम जानना चाह रहे हैं वो कैसे इश्यूज़ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो घरों में ज़्यादा दर आई हैं, किन पर पहले काम करने की ज़रूरत है, किन पर उसके बाद के स्टेज में काम करने की ज़रूरत है। तो हम ये दर्जाबंदी करने के लिए उनसे डिस्कशंस कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं और फिर इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं, ताकि हम ये मैसेज दे सकें लोगों को कि हिंदुस्तान किसी एक धर्म के मानने वालों का मुल्क नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और हर धर्म ने फैमिली के लिए बहुत अच्छे वैल्यूज़ दिए हैं। वो वैल्यूज़ लोगों के सामने आना चाहिए ताकि एक ख़ानदान मजबूत बन सके। ख़ास तौर से जिस तरीके से 3 तलाक का जो मसला चल रहा है, मुस्लिमों की शबीर जो ख़राब की जा रही है, क्या उसमें सुधार लाने के लिए भी आप लोग कोशिश करेंगे? ये सारी चीज़ें आई रही हैं और ये इस वक्त हमारी अभियान का जो टॉपिक है उससे थोड़ा हटकर है, लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं कि मुसलमानों के अंदर तलाक की शरह इतनी है, तलाक तो मुसलमानों के यहाँ दूसरों के मुकाबले में बहुत कम है।